हेलो एवरीवन, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि कला अरम ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है उन सभी के लिए जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनकी की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आर्ट फील्ड में और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की है। मैं हूं आर्टिस्ट कूल्स और अपने इस चैनल रंगरेज स्कूल्स पर मैं डालता हूं आर्ट से रिलेटेड वीडियो, आर्ट के डेमो, आर्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानकारी या कोई और आर्ट इवेंट होती है तो उसके बारे में जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूं। और अगर आप पहले से ही इस चैनल को विजिट कर चुके हो, देख चुके हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी करने नहीं वाले हो। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है इसके लिए। और आपको आर्ट वर्क जो है वो सबमिट भी नहीं करवाने हैं फिजिकली, आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन करवानी है। कोई मीडियम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई साइज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको इसका गूगल फॉर्म भरना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन गूगल फॉर्म भरने से पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे रीनेम करते हैं और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ इसमें बताया है। तो चलिए देखिए वीडियो। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जब भी हम किसी कंपटीशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए आर्टवर्क सबमिट करवाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें आर्टवर्क कैसा हो और उसकी फ़ोटोग्राफी कैसे करें, उसको रीनेम कैसे करें और कैसे हम उसको सेंड कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में स्पेशली इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये स्कॉलरशिप क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आर्ट वर्क्स इसके लिए सेंड कर सकते हैं। सो दो पार्ट में ये वीडियो रहेगी और बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं इसमें आप सभी को बताऊंगा। तो बिल्कुल इसको आप मिस करना चाहें तो अपने रिस्क पर आप इसको मिस कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, आप उसे जाकर भर सकते हैं। लेकिन वो फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, वो सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हमें एक आर्टवर्क सेंड करना चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए या फिर किसी स्कॉलरशिप के लिए, उससे पहले आपको बता दूं कि जो स्कॉलरशिप कला अरम ने ये अनाउंस की है इसमें कैश प्राइज़, आर्ट मटेरियल और मास्टर आर्टिस्ट की आर्टिस्ट क्लासेस आपको मिलेंगी अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा और कैसे कैसे हम उसमें आर्टवर्क भेज सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल कि अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए कोई पेंटिंग भेजते हो या फिर कोई आर्टवर्क सेंड करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक तो डिस्क्वालीफाई ना हो और जो आपके चांसेस हैं क्वालिफाई करने के या विन करने के वो ज़्यादा हो जाए। तो ये सिर्फ कला अरम की जो स्कॉलरशिप इवेंट है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कला अरम ने अनाउंस किया है ये उसके रिगार्डिंग नहीं है, ये ओवरऑल हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले तो आर्टवर्क कैसा हो। तो कभी भी आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए आर्टवर्क सेंड करते हो तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वो किसी का कॉपी वर्क नहीं होना चाहिए, इससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इथिकली भी ये सही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो किसी का कॉपी वर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हम इंटरनेट से फ़ोटो उठाकर कुछ भी पेंटिंग करके उसको सेंड कर देते हैं, लेकिन वो भी क्वालिफाई के लिए एलिजिबल नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ना किसी का कॉपीराइट हो सकता है। नहीं तो दूसरा रीज़न ये भी होता है कि हो सकता है कि सेम फोटोग्राफ से कोई और भी पेंटिंग करके सबमिट कर रहा हो तो वो फिर वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप कंपटीशन के लिए कोई आर्टवर्क सेंड करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ से हो या फिर लाइव बैठकर वो किया गया हो,
किसी का नेट से उठा कर कॉपी करके आप भेजेंगे तो उसके क्वालिफाई होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये कि जब भी हम फोटोग्राफ करते हैं तो क्या करते हैं हम साथ में, जैसे ये सैंपल के तौर पर मैंने पेंटिंग रखी है, तो क्या करते हैं साथ में ऐसे हम 2 ब्रश रख देते हैं साइड में, और 1-2 ट्यूब भी हम ऐसे साइड में रख देते हैं, या ऐसे उसको सजाकर फिर पूरा फ़ोटो खींचकर उसको हम सेंड करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है अपना आर्टवर्क सेंड करने के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा कंपटीशन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो। तो पहले तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपके आर्ट मटेरियल का जजमेंट नहीं हो रहा है, आपके पेंटिंग का, आपके आर्टवर्क का जजमेंट होगा। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ ना रखिए। दूसरा, जब भी आप उसका फोटोग्राफ लेंगे तो आप हमेशा बिल्कुल ऊपर से ऐसे फोटोग्राफ लेंगे। तो इसमें आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपकी स्क्रीन में चारों तरफ गैप है वो बराबर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ गैप ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम, तो इसके प्रोपोर्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। जितना टाइम लगे फ़ोटो खींचने के लिए उसको टाइम को लीजिए, और जब एकदम बिल्कुल आपको लगे कि चारों तरफ से बराबर है, तभी उसका आप फ़ोटो क्लिक कीजिए, ठीक है। और आपकी लाइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेंटिंग पर एक तरफ से शेडो आ रही है, एक तरफ से लाइट आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा डे लाइट में फ़ोटो खींचेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि डे लाइट में जो लाइटिंग होती है वो बराबर होती है हर तरफ से। लेकिन जब हम रात को आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटो खींचते हैं किसी भी आर्टवर्क का, तो वो डायरेक्शनल होती है, किसी एक डायरेक्शन से होती है। तो कई बार क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा पड़ रही होती है लाइट, एक तरफ कम, तो उससे जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है आर्टवर्क की वो पता नहीं लगती। अब दूसरा, एक बार फोटो क्लिक होने के बाद आपको क्या करना है, उसको फिर आपको क्रॉप भी करना है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप एडिट में जाकर उसको पूरा क्रॉप कीजिए बिल्कुल। उसका आप चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं बाद में एडिट करके, लेकिन इसको आप पूरी तरह से चारों तरफ से क्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर इसे आप सेव कर लेंगे, ताकि आपका जो आर्टवर्क है वो ऐसा दिखे। ना ही कोई ब्रश, ना कोई ट्यूब, और ना ही साइड से कोई भी डिस्टोर्शन होना चाहिए फ़ोटो में। तो ये हो गया कि आप कैसे फ़ोटो क्लिक करें। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हम अगर उसका नेम देखेंगे कैसा है, तो यहाँ पर अगर मैं जो 2 या 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं साइड में, अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये फ़ोटो का नाम लिखा हुआ है कि इस फ़ोटो का नाम क्या है, और यहाँ पर साइज़ भी है। 3.4 MB की ये फ़ोटो क्लिक हुई है, ओके। और यहाँ पर इसकी स्टोरेज है कि कहाँ पर स्टोर हुई भी है ये। तो हम जब भी किसी कंपटीशन के लिए भेजेंगे कोई भी आर्टवर्क, तो हमें ये जो नाम है इसका, इसे रीनेम करना होगा। तो रीनेम कहाँ से करेंगे, यहाँ पर अगर एडिट का ऑप्शन में जाएंगे तो रीनेम का नहीं आएगा, किसी फ़ोन में डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए हमें जाना होगा फाइल मैनेजर में। आपको दिखाता हूँ अभी। जैसा कि अभी हमने जो इस आर्टवर्क की फ़ोटो क्लिक की है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे। फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम फ़ोटोज़ में क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गया कैमरा। कैमरा में हमने ये फ़ोटो जो है किया, इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके रखेंगे, दबा कर रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन निकल आए हैं कुछ, ओके। यहाँ पर कुछ ऑप्शन निकल आए हैं। इसमें हम जब मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप फ़ोटो को रीनेम कर सकते हैं। तो जो कलारम ने क्राइटेरिया दिया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमें आर्टिस्ट का नाम लिखना है। तो कुल्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको अंडरस्कोर, उसके बाद आपको आर्टवर्क का नाम लिखना है। मान लो ये है बूंदी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैंने इसका टाइटल ऐसे रखना है तो साथ में हमें इसका साइज़ लिखना है। तो इसका साइज़ मैं लिख दूंगा 10 बाय 8,
ओके, उसके बाद अंडरस्कोर करने के बाद इसका सीरियल नंबर क्या है वो लिखना है। मान लो आपको 5 आर्टवर्क सेंड करने हैं, तो ये मेरा पहला है तो मैं यहाँ पर एक कर दूंगा, तो इसके बीच जो है स्पेस नहीं रहेगा। ये होने के बाद आप इसको राइट क्लिक कर देंगे। तो जब हम दोबारा से इसको क्लिक करेंगे और मोर में जाकर हम डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसका नाम अभी चेंज हुआ हुआ मिलेगा। ओके, तो ऐसे आप इसे रीनेम कर सकते हैं। ये तो था वो सब कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए अपना आर्टवर्क सेंड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं जो स्कॉलरशिप कलारम ने अनाउंस की है, जिसमें की जो प्राइस है वो 2 लाख से भी ज़्यादा के प्राइस होंगे, जिसमें कि कैश प्राइस और साथ में आर्ट मटेरियल और आर्ट क्लासेस इंक्लूड रहेंगी। तो इसकी जो कुछ एक कंडीशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो इसका गूगल फॉर्म है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो 1-2 दिन में दोबारा से अपलोड की जाएगी। उसके लिए आपके कोई भी डाउट हैं इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट करके पूछिए, उन सभी को कवर करने की कोशिश की जाएगी जो भी आपके डाउट रहेंगे। तो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप है किन के लिए? जो भी फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आर्ट फील्ड में, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे बिगिनर लेवल पर हो, चाहे इंटरमीडिएट एडवांस किसी भी लेवल पर हो, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए है। और जो इसके लिए स्पॉन्सर करना चाहता है वो भी स्पॉन्सर कर सकता है। किसी को लगता है कि वो बहुत अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल है और हेल्प करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो भी इसके लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो किसी को स्पॉन्सरशिप देना चाहे। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि सर हम भी ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, हम भी किसी को हेल्प करना चाहते हैं। अभी बात करते हैं कि जिनके लिए स्कॉलरशिप है, तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और आर्ट मटेरियल की कमी है या आर्ट गाइडेंस की कमी है क्लासेस में, और जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि आर्ट मटेरियल भी बाय करना है और आर्ट को भी कंटिन्यू रखना है, ये उन सभी के लिए है। दूसरी बात, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? तो बेनिफिट में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आप जब इसके लिए क्वालिफाई करेंगे तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैश प्राइस भी आपको मिल सकता है, आपको आर्ट मटेरियल भी मिल सकता है, आपको आर्ट क्लासेस भी मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपको ये तीनों ही मिल जाएं और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट इसमें रहेंगे जिनके बारे में कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन यकीनन बहुत सारे बेनिफिट इसके अलावा भी और रहेंगे इसमें। अभी बात आती है, सभी के माइंड में ये डाउट है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम कैसा आर्टवर्क इसके लिए सेंड करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी हम किसी कंपटीशन के लिए कोई आर्टवर्क सेंड करते हैं तो उसमें हम कॉपी आर्टवर्क नहीं भेजते हैं या फिर नेट से फ़ोटो लिया हुआ फोटोग्राफ किसी सेलिब्रिटी का पेंटिंग बनाकर वो नहीं भेजते हैं, तो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन ये जो कलारम का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके लिए जो कि अच्छी आर्ट करते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी है या मटेरियल की कमी है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सभी के लिए है। तो इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि आपका वर्क जो है वो फोटोग्राफ से नहीं होना चाहिए, किसी सेलिब्रिटी का नहीं होना चाहिए पोर्ट्रेट, या फिर नेट से फ़ोटो लिया हुआ फोटोग्राफ से पेंटिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये लिमिटेशन नहीं है। आपकी इसमें मेनली स्किल जज की जाएगी जजेस द्वारा। आपको ये भी बता दूं कि जजेस की कुछ भी सोच हो सकती है, वो जजेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन हाँ एक क्राइटेरिया ये रहेगा कि मेनली स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ पॉलिश हो सकता है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप विन करेंगे तो आपकी जो स्किल्स है उसको पॉलिश किया जाएगा अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत। तो
ये लिमिटेशन इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखने लायक होगी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली जो स्किल्स हैं, पेंटिंग के स्किल्स हैं, उनको जज किया जाएगा। तो कुछ भी अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे तो शायद ऐसा मेरा सोचना है कि शायद उनके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाइपर रियलिस्टिक जो करेगा उसी के चांसेस हैं। मेनली आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको सेंड कीजिए, और कैसे आप इसमें आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज 1 अक्टूबर 2022 को ये स्कॉलरशिप जो है अनाउंस की गई है। आज ही इसका गूगल फॉर्म रिलीज़ किया गया है। तो इसके कुछ एक आपको कंडीशन बता देता हूँ। आपको 5 बेस्ट आर्टवर्क अपने अपलोड करने होंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसा भी मीडियम हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट अबव 18 ईयर। तो 18 ईयर जो है वो मिनिमम एज है। इसके 18 साल का कोई होगा तो वो भी इसके लिए कर पाएगा, इसमें एंट्री दे पाएगा। और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की। जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है वो 4 नवंबर को होगा, और जजमेंट जो है रेपुटेड आर्टिस्ट, मास्टर आर्टिस्ट के द्वारा की जाएगी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, और इसमें जो है कैश प्राइज भी रहेंगे, क्लासेस भी रहेंगी, आर्ट क्लासेस, और साथ में आर्ट मटेरियल भी रहेगा। तो जो आउट ऑफ इंडिया जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको आर्ट मटेरियल प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं रहेगा, लेकिन ऑनलाइन आर्ट क्लासेस और कैश प्राइज़ के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो इंडिया के बाहर भी रहते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, और साथ में कोई भी इसको फिल कर सकता है। लेकिन अभी आपको खुद से ही ध्यान रखना है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तभी इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ये गूगल फॉर्म। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। इसमें पूरे बताया गया है कि क्या क्या इसका मकसद है, क्यों कर रहे हैं। ओके, और साथ में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, और सेकंड नेम लिखना है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है। तो जिसके आगे लाल स्टार लगा हुआ होता है उसको फिल करना ज़रूरी होता है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, और ईमेल आईडी आपको भरनी है। तो यहाँ पर नाम के आगे नहीं लिखा है रेड वो, लेकिन अगर आप अपना नाम ही नहीं भरोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फॉर्म भरने का। तो नाम ज़रूर भरिएगा। साथ में ईमेल आईडी आपको भरनी है, आपकी एज कितनी है वो आपको भरना है, और फुल पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद आपकी अचीवमेंट क्या है और अपने बारे में आपको कुछ बताना है, और अगर अचीवमेंट कुछ नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर्टिस्ट कैटेगरी इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, हॉबी आर्टिस्ट है, आर्ट कॉलेज स्टूडेंट है। तो आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आप हैं। और साथ में आपका जो किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, आपको आर्ट मटेरियल या फिर कैश नहीं चाहिए, तभी आप भर सकते हो। अगर आपको आर्ट मटेरियल चाहिए और कैश ऑनलाइन नहीं चाहिए तब भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जिसको आपको यस करना है यस कर सकते हैं, नो करना है नो कर सकते हैं। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई फॉर ऑल कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक प्रोफाइल फ़ोटो अटैच करना है यहाँ पर। साथ में आपको कॉलेज की आईडी, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज का आईडी कार्ड करंट ईयर का वो आपको अटैच करना पड़ेगा। अभी साथ में आपको क्या है 5 आर्टवर्क सेंड करने हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखा गया है। जो आपको आर्टवर्क अटैच करनी है वहाँ यहाँ पर ऐड फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर ही आपको अटैच करनी है, ठीक है। उसका भी आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि पहले आर्टवर्क का नाम होना, आर्टिस्ट का नाम होना चाहिए, फिर आर्टवर्क अंडरस्कोर, फिर आर्टवर्क का नाम होना चाहिए, फिर अंडरस्कोर, फिर साइज, फिर अंडरस्कोर, फिर मीडियम, और फिर अंडरस्कोर करके सीरियल। इसका की एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर। जब आप ऐड कर देंगे वो 5 फाइल, और 4 MB से ज़्यादा की वो फाइल नहीं होनी चाहिए, ओके। और आप साइज़ कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया डिटेल में जाकर। और टर्म एंड कंडीशन एग्री करना है आपको, और उसके बाद सबमिट करना है, तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर तक का वेट कीजिए, आपको इसके बारे में सारी आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा।
4 नवंबर को। और उसके अलावा अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि कल ही दोबारा से वीडियो एक बार फिर रिलीज़ की जाएगी जिसमें डिटेल में बताया जाएगा और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अभी बिल्कुल भी देर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके और भी साथी लोग हैं जो कि डिज़र्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट बेनिफिट ले सके। क्योंकि इसकी कोई इसमें कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 लोगों को या 10 लोगों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेन्युइन कैंडिडेट मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे जो कि डिज़र्व करते हैं, कोशिश की जाएगी उन सभी को स्कॉलरशिप देने की। तो बिल्कुल भी ऐसा इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं जल्दी ही दोबारा से एक और डिटेल वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कला आरंभ इस चैनल पर देता रहेगा। खुश रहिए, आर्ट करते रहिए। धन्यवाद।